हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप खुश हों, सुखी हों और निरोग हों। दोस्तों, कई भाइयों के हमारे पास फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि वैद्य जी, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार खाते रहने के बाद भी भूख कम नहीं होती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, आज हम आपको इस बीमारी के बारे में बताएंगे कि आखिर ये बीमारी क्या है, क्या कारण होते हैं कि ये बीमारी आदमी को लगती है। देखा जाए तो ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, ये कुछ हमारी अपनी कमियां होती हैं जिनके कारण हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इसके क्या कारण हैं, तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप हमें लाइक करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई सुझाव या शिकायत करना है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप अपना सुझाव हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि बार बार खाना या फिर बार बार भूख लगना, इसके क्या कारण है। तो पहला कारण आपको हम बता रहे हैं कि जो हम सुबह का नाश्ता लेते हैं, या तो वो हम नाश्ता नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत होती है और हमें भूख लगती है। दोस्तों, इसलिए हमें सुबह का नाश्ता करना चाहिए। उसमें कुछ भाई क्या तो होते हैं जो या तो एक चाय पी लेते हैं, सोचते हैं नाश्ता हो गया, और हमारा शरीर फिर अपनी खुराक मांगता है तो हमें भूख लगती है और हम खाना शुरू कर देते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों कि हमारा पोषक तत्वों का भोजन में कम होना, यानी कि हमारे जो प्रोटीन है वो हमें भरपूर मात्रा में नहीं मिलते हैं। हमारा खाना ऐसा होता है जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें वो प्रोटीन मिले। तो इसके लिए हमें फल जैसे मौसमी, सेब, संतरा, इस तरह से हमें प्रोटीन युक्त सामान खाने में अपना चना की दाल, चना होता है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, किशमिश है, इस तरह से हम अपनी खुराक को बढ़ा करके अपनी भूख को कम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारे खाने में प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होगी और वो शरीर हमारा प्रोटीन की मांग करेगा, तो हमें फिर दोबारा भूख लगेगी और हमें खाना पड़ेगा। तीसरा कारण है दोस्तों, हमारे पेट में कीड़े पड़ना। दोस्तों, यदि पेट में कीड़े होते हैं तो वो हमारे खाए हुए खाने को वो कीड़े खा जाते हैं और हमारा शरीर बिना खुराक के फिर से खाने की डिमांड करता है। चौथा कारण है हमारे खाने में पानी की कमी का होना। दोस्तों, यदि हम खाना खाने के बाद पानी नहीं पिएंगे तो उससे हमारा खाना ठीक ढंग से हजम नहीं हो पाएगा। पानी की कमी के कारण हमें फिर से भूख लगेगी, इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कम से कम हमें 5 से 7 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारा खाना ठीक प्रकार से हजम हो जाए और हमें शरीर को पूरी पौष्टिकता मिले, पूरा प्रोटीन मिले, पूरी खुराक की पूर्ति हो। दोस्तों, पांचवा कारण है कि हमें पूर्णता से नींद नहीं आती है। यदि हम अपना सोने का जो समय है वो नहीं पूरा दे पाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हमें 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को संपूर्णतः आराम मिले। और हमारी जब नींद पूरी होगी तो हमारा शरीर में जो पाचन तंत्र है वो अपना पूरा काम करेगा। यदि हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमें भूख लगेगी और हम बार बार खाने के आदी होंगे। छठा कारण है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो बंदा गुस्सा करता है वो अवश्य खाना ज़्यादा खाता है। क्यों? कि हमारा शरीर
जिस वक्त हम गुस्सा करते हैं तो सारा शरीर बहुत ज़्यादा क्रिया करता है, जिससे हमारा खाना हजम हो जाता है और हमें फिर से दोबारा से खुराक की जरूरत पड़ती है और हमारा शरीर फिर से खुराक मांगता है, इसलिए हमें खाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप कम से कम गुस्सा करें, कम से कम डिप्रेशन में रहें। दोस्तों छठा कारण है जो गर्भावस्था महिला होती है उनके लिए, क्योंकि उनका भी जो पेट में जो बच्चा होता है उसको भी खुराक चाहिए, वो भी बार बार खाना खाती हैं। तो दोस्तों अपने खुराक को पूर्णतः कंप्लीट रखते हुए हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि बार बार खाने से हमारा शरीर खराब होता है, हमारी आदत खराब हो जाती है। दोस्तों सातवां कारण हम आपको बताते हैं कि जब हम कोई भी परिश्रम करते हैं तो वो हम ज़्यादा परिश्रम करते हैं तो उससे हमें शरीर को खुराक चाहिए और हम शरीर में पूर्णतः खुराक नहीं दे पाते हैं तो हमारा शरीर थक जाता है और शरीर को रिलीफ करने के लिए फिर हम खाना खाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम मेहनत करें, पूर्ण रूप से मेहनत करें, लेकिन खुराक अवश्य खाएं। दोस्तों आठवां कारण है कि यदि हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तब भी हम खाना ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जब शुगर की शुरुआत होती है तो रोगी जो होता है वो बार बार खाना खाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक कराएं, डॉक्टर से जा कर के सलाह मशवरा करें कि हमें शुगर तो नहीं है, क्योंकि शुगर होने पर भी आदमी ज़्यादा खुराक खाता है, बार बार खाना खाता है और जब उसको शुगर लेवल अपने लेवल से ऊपर हो जाता है तो उसकी फिर से खुराक कम होने लगती है और फिर वो कम धीरे धीरे कमज़ोर होता है। तो दोस्तों इस तरह से कारण तो बहुत हैं, इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारे साथ कौन सा कारण घट रहा है, उसकी हमें अपनी जांच करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भूख लगना भी नुकसानदायक है और कम भूख लगना भी नुकसानदायक है। ज़्यादा यदि हम खाएंगे तो हमारा लीवर सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा, हम खाना ढंग से पचा नहीं पाएंगे और हम फिर अपना सेहत को ख़राब करेंगे। यदि हम कम खाना खाते हैं तो हमें संपूर्णतः शरीर को पूरी खुराक नहीं मिलती है, इसलिए फिर हम तब भी कमज़ोर होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम खाने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपना जितना हमें ज़रूरत है उसके हिसाब से हम खाना खाएं, ना कि ज़्यादा खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से भी मोटापा बढ़ता है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि हम अपने शरीर को कंट्रोल करते हुए प्रोटीन युक्त खाना खाएं। संपूर्णतः प्रोटीन से युक्त खाने से हमारे शरीर में संपूर्णतः ताकत रहेगी। और दोस्तों एक कारण और है जो हम हर कोई आदमी बराबर इस कमी को करता है। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसे चबा चबा के खाना खाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग खाना खाने के बजाय खाने को निगलना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा स्वाद खाना है, स्वादिष्ट खाना है, इस तरह से वो खाने को निगलते हैं तो जो काम हमारे दांतों को करना पड़ता है वो आंतों को करना पड़ जाता है। इसलिए हमारी आंतरी पर ज़्यादा जोर आता है और हमारा पाचन तंत्र कुछ कमज़ोर होता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए दोस्तों हम खाना खाएं तो चबा चबा के खाएं, प्यार से खाएं। खाना खाते वक्त हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में जो खाना खाया हुआ वो हमारे लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है। दोस्तों तो ये थे आपको जो हमने कुछ बताए हैं कारण, जो कि हम बार बार खाना खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, नुकसान शरीर को होता है और हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इन उपायों को आप अपने जीवन में अपनाएं। आपको हमारे उपाय से फ़ायदा होता है, आप हमें लाइक करें और चैनल पर यदि नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। दोस्तों यदि आपको कोई सुझाव या शिकायत देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।